जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा ये देखते हैं। कल हम लोग जो आपको बताए थे ये सब के बारे में, कहाँ कहाँ कितना कितना कटअप जाएगा और क्या क्या, ये सब डिटेल्स में बताए थे। ये सब ये कटअप रहने की उम्मीद है। ये सब आप लोग को हम बताए थे। नहीं, कल हमसे एक गलती हो गई जिसके लिए आप लोग से सॉरी चाहता हूँ। गलती ये हुई थी कि मैंने बताया कि रेलवे की कोई सिलेबस नहीं है। जनरली अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें कुछ, जैसे कि हम कुछ लड़का लोग से पूछें तो वो लोग बोला कि मेरा पाली में इतना करंट पूछ दिया तो इतना ही पूछ दिया। देखिए, बहुत लड़का लोग को अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होता है। हमको जिससे बात हुआ, हम क्या जानते हो कैसा पढ़ाई लिखाई करता है नहीं करता है, लेकिन हमको वो लोग डिटेल बढ़िया से नहीं बताया। अभी जो आ रही है रेलवे क्वेश्चन, जैसे कि पहले रीजनिंग का एसएससी का आता था, लगभग उस टाइप से आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए पहले साइंस आ गया 25 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग आ गया 25, फिर मैथ आ गया 25, फिर जीए और सीए आ गया, मतलब जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर, जीए और सीए होता ये आ गया। अब एक अभी जो दे रहा एक, मतलब 25-25 ऐसे, जी 30 है उसको 30 दे रहा लगातार। फिर जनरल साइंस 25 को दे रहा है, फिर ये करेंट अफेयर सब 20 को दे रहा है। ये दोनों मिला के मानिए करेंट 15-16 दे रहा, बाकी जीए मिला कुछ दे रहा और मैथ 25 दे रहा। इस टाइप के अभी दे रहा है। लेकिन पहले क्या था, जैसे कि अभी से जो भी एग्जाम पहले हुआ इससे पहले, उस सब में ऐसा हमको देखने को नहीं मिला। मेन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है 2018 में जो वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन का, उसमें हम क्वालिफाई किए। और मेरे टाइम में 3 पेपर हुआ था टेक्नीशियन का, जिसमें कि पहला पी या पास किए तो मेंस में 2 पेपर था। एक ट्रेड का था, एक क्वालिफाई, उसमें क्वालिफाई था, और एक जनरल पेपर था। उस समय जो जनरल पेपर होता था ना, उसमें ऐसा नहीं था कि पहले 30 रीजनिंग आएगा, फिर 20 साइंस आएगा, फिर 20 मैथ आएगा, वैसा नहीं था। उसमें मिक्सिंग रहता था। मतलब पहला क्वेश्चन आपका मैथ आ गया, दूसरा क्वेश्चन रहेगा साइंस, तीसरा क्वेश्चन रहेगा करेंट, चौथा क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग, फिर आ गया मैथ। इस टाइप के मिला जुला क्वेश्चन पूछता था। लड़का लोग क्लास से निकलने के बाद 100% कोई लड़का को नहीं मालूम रहता था कै गो मैथ पूछा था, कै गो रीजनिंग पूछा था। कैसे कि उसमें कोई गारंटी नहीं रहता था। हाँ, ऐसा लगता था कि हाँ 12-15 गो था मैथ, 8-10 गो था रीजनिंग, ऐसा लगता था, लेकिन हम लोग को कंफर्म नहीं रहता था। लेकिन अभी जो दे रहा है एकदम सीरियल वाइज से शायद दे रहा है, जैसा कि लड़का लोग बता रहा है। यही चीज़ हम कल गलती किए हैं बताने में कि रेलवे की ऐसा क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है उसमें मिक्सिंग ही आया है। इससे पहले जो ग्रुप डी का भी शायद एग्जाम हुआ था उसमें भी मिक्सिंग ही आया था, मतलब अलग अलग करके नहीं आया था। जान लीजिए ये रेलवे कब सिलेबस अपना चेंज कर देगा। अगला एग्जाम हम लोग देखिए, इस बार जो लड़का इस टाइप से एग्जाम देगा ये सब के बेसिक पे, और इस बेसिक पे अगला बार तैयारी करेगा। लेकिन अगला बार जो लड़का पहला शिफ्ट में जाएगा ना, तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर दिया जाएगा। ये रेलवे का हमेशा है। जैसे कि हम लोग जो 2018 में जो टेक्नीशियन का एग्जाम दिए हैं उसमें जो किया गया, वो अभी जो 24 में टेक्नीशियन हुआ उसमें वो सब नहीं था। हम लोग का जैसे कि ट्रेड का एक अलग पेपर हुआ 75 नंबर का, इसमें ट्रेड था ही नहीं। हम लोग को जो ट्रेड क्वालिफाई किया उसको साइको भी देना पड़ा, फिर A1 मेडिकल भी क्वालिफाई करना पड़ा। जैसे कि मेरा A1 मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ा। मेरा कैसे कम ड्राइवर के लिए भी जब मेरा साइको क्वालिफाई हो गए तो वो ड्राइवर, जैसे उस समय दोनों एक ही में आता था ना, ड्राइवर और टेक्नीशियन साथ में आता था। अगर आप ये चॉइस कर लिए कि हम, मेरा फर्स्ट चॉइस टेक्नीशियन है, सेकेंड चॉइस ड्राइवर है, वैसे बहुत सारा वर्कशॉप था पहले, CNW ICF ऐसे कर करके बहुत सारा था। उसके बाद लोको पायलट था, डीजल मैकेनिकल था, ऐसे कर करके बहुत चीज़ था। तो आप जो चॉइस किए उस हिसाब से होता था। तो जैसे कि आप ट्रेड में पास हो गए हैं, पहला एग्जाम पास कर दिए, मेरिट में आ गए हैं, तो आपको साइको भी लेता था। जब आप साइको क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको A1 मेडिकल लेगा।
अगर आप A1 मेडिकल पास हो गए तो अगर आपका पहला जो चॉइस है, अगर आपका पहला चॉइस ड्राइवर का है तो ड्राइवर का अगर आपका नंबर मैच करता है तो ड्राइवर में देगा। अगर आपका पहला चॉइस टेक्नीशियन है तो आपको टेक्नीशियन देगा, जो आप पहला चॉइस किए आपको वो देगा। पहले ऐसे था, इस बार अलग अलग करा रहा है, ड्राइवर का अलग, टेक्नीशियन का ऐसे ऐसे ये था। इसलिए हम कल ये सब थोड़ा बता दिए थे, और उससे ज़्यादा कोई बड़ी गलती नहीं हुई है। लेकिन अभी भी अभी सुन रहे हैं कि हिस्ट्री जो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जो कि रेलवे का कोर क्वेश्चन था, इसके ये बहुत रेलवे मायने रखता था, जो कि अभी नहीं पूछ रहा है। जिसके कारण अभी जो देखिएगा कि टेक्नीशियन में जो एक ही पेपर का एग्जाम हुआ, अभी जहां भी देख रहे हैं, इससे पहले रेलवे में ज़्यादातर स्टूडेंट बिहार और राजस्थान के आया करते थे। मान लीजिए कि 100 में 40%, 50%, मतलब 2 राज्य का ही लड़का रहता था, 40 से 50%, और बाकी राज्य का 50-60% बचा रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि बंगाल से 30 से 40% स्टूडेंट केवल बंगाल से ही आ गए हैं, और राजस्थान और बिहार का मिला के हमको लगता है कि 20% भी बच्चा नहीं आया है। तो क्वेश्चन का सिलेबस हो सकता है पैटर्न चेंज करने से ऐसा हुआ है क्या, बिहार और राजस्थान के बच्चा सब मैट्रिक के बाद से ही जीके जीएस रटना शुरू कर देता है। लेकिन और सब ऐसा नहीं होगा, साइंस ज़्यादा पूछने लगा, वो सब जो क्वेश्चन है वो याद करने वाला क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, वो सब चेंज नहीं होता है। अभी जो साइंस पूछेगा, साइंस ये कभी भी साइंस हल्का फुल्का इन्हें उन्हें होते रहता है। मानते हैं इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा तो इन्हें होगा ही, केमिस्ट्री पूछेगा तो इन्हें होगा ही, जी और ये करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर, तो हमेशा जो लड़का जुड़ा हुआ है उसके लिए है, इसलिए थोड़ा बदलाव आ गया है। और कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं थी। बाकी ये सब कटअप आप लोग को बता ही दिए हैं, यही सब कटअप जाएगा अनुमानित। ये कटअप पे ज़्यादा चांस है कि यही कटअप जाएगा इस बार। अब अगर आप जनरल से हैं, 70 से 75 नंबर के बीच आपका आ रहा है तो आप लगभग सेफ जोन में है। ओबीसी में 68 से लेकर 73 आ रहा, तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में 65 से 70 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है। सेफ कहीं भी है आप सेफ हैं, आप इसके लिए आप 99% बिंदास रहिए कि आप सेफ हैं, अगर इस सब के बीच में आपका नंबर है तब। ठीक, और सब बढ़िया है। एग्जाम आपका 16 जनवरी को ख़त्म होने वाला है। बाकी सब देख लीजिएगा, इसमें हल्का फुल्का आपका जो बोर्ड होगा उसमें मिला लीजिएगा, यही सब ही कटअप जाएगा, आप मिला के देख लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा गया तब ये सब जाएगा, नॉर्मलाइज में ज़्यादा नंबर बढ़ाया तो नहीं, तो इसी के आसपास रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय रेल, थैंक यू, धन्यवाद।